श्री राम चतुर्विंश सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना, श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसे ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृगलोचना सीता रावण के कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांसें खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो। यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक सतमंजिले मकानों से भरी पुरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हो। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। जो गंधहस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली है, वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर सेना के वाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पददलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर यूथपति ये ही मंसूबे मानते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दे। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावणदूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पंखें बांध क्यों दी गई है? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे?
राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया। महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर यह पूछने का अवसर कहां था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराध, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों की सहस्त्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम कर डालिए। या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर बसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समरभूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर है। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चीत्कार और पुकार ही उस उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है, वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है, वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं समरांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं, तो वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।